हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स में फालतू तरीके से सॉल्व करता हूं। और आज के इस शानदार और जानदार वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं दोस्त, क्या लेके आया हूं। आज के इस शानदार वीडियो में मैंने आपके लिए लेके आया टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। जरा अंदाज देखो मेरा, ठीक है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, आपको पता है कि मैं 10th क्लास के एमसीक्यू का जो एग्जाम होने वाला टर्म 1, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का, वो उसके लिए मैं एक बैच स्टार्ट किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मेरी कोशिश है कि एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे सिलेबस को पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए और लॉस एंड लॉस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए इन माय स्टाइल। ओके, तो चलो दोस्त शुरू करते हैं। शुरू क्या करने वाले हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है दोस्त, देखो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, देखो भाई टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या मतलब। टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग कहना ज्यादा सही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ज्यादा कहना सही होगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ना। इसको ज्यादा अच्छा क्या होगा भाई, केवल रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग, है ना। या फिर क्या हो सकता है दोस्त, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सही है ना। या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात हमको बताना है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो कैसे बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है यार। देखो जैसे तुम क्या करो, 5/2 ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। ये भाई क्योंकि फॉर्म में दो नंबर है, रेशनल नंबर होता है। इसको तुम डिवाइड लगाओ, ठीक है। तो ये सबको आता है डिवाइड लगाने पॉइंट वाला भाई। 2 2 4 होगा, पता है तुम्हें, आएगा 1, पॉइंट लगाओ 0, 5 जा कितना हुआ भाई। ये देखो इसके बाद डिजिट आना बंद हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। इसी को कहते हैं टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब समाप्त, डिजिट आना हो गया बंद। तो जब डिजिट आना हो जाएगा बंद दोस्त, तो उसको कहते हैं टर्मिनेट। तो ये जो है ना भाई, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। रिपीटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि तुमने देखा हो कि 1 में जब हम 3 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, 1 में जब हम 3 से डिवाइड लगाते हैं, तो 1 से जब 3 में आप डिवाइड लगाइएगा, 1 में 3 से, तो आपको पता है कि पॉइंट डालना पड़ेगा, 0 आएगा, है ना। 3 9 आएगा, 1 फिर से एक 0 आएगा, है ना। 3 फिर 9 फिर 1, मतलब ये कहानी आपको पता है कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये भाई आता ही रहेगा। तो क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, नहीं टर्मिनेट करना है। तो अभी तो भाई हम डिवाइड लगा के बता रहे कि भैया टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। छोटा नंबर मैंने बताया, बड़ा नंबर को भी कर सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो बिना हमको डिवाइड लगाए हुए बताना है कि भैया टर्मिनेटिंग है या कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ देख करके बताना है। और हम बता सकते हैं, और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, समझे। तो जरा जरा देखो बबुआ क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा तुमको, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। अगर यहाँ पे डिजिट आना हो गया बंद, खत्म, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। और डिजिट अगर चालू है, कभी खत्म ही ना हो रहा है, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये छोटा सा बात तुमको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिना डिवाइड लगाए हुए हम कैसे बता सकते हैं, जरा ये देखो, बड़ा बड़ा नंबर का बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं, उसका है नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे जरा देखो, जैसे जरा देखो तुम, मैं क्या बता रहा हूं तुमको, मैं तुमको क्या बता रहा हूं दोस्त, ये बता रहा हूं कि देखो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए। टर्मिनेटिंग होने के लिए जैसे हम कहूंगा कि 25/10 बताओ, ठीक है। तो भाई देखो क्या 25/10 सही है ना, क्या कहोगे तुम, 2.5 हुआ, ठीक है। 3 7 अपॉन मान लो कि यहाँ पे 100 है, 2 0 है, तुम्हें पता है कि 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये बात सबको पता है, ठीक है। मैं तुमको जो दिखाना चाह रहा हूँ जरा वो देखो, ठीक है। क्या मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 4 6 9 2 1 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो तुम पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 4.69215, समझ रहे हो। तो तुम क्या देख रहे हो भाई कि जब भी नीचे वाला नंबर जो है ना, जब भी नीचे वाला नंबर क्या हुआ मामा, सॉरी यार बीच में डिस्टर्ब कर दिया। देखिए मैंने क्या कहा तुमको कि तुम क्या देख रहे हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी आ रहा है जब ना, है ना, एक पे जीरो वाला नंबर आ रहा है, एक पे जीरो वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा ना, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये नेचर होता है मेरे भाई कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे में, डिनोमिनेटर होता नीचे वाला, है ना, एक पे अगर केवल जीरो वाला नंबर है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी वो टर्मिनेट करता है। एक बात समझ गए तुम,
ओके, दैट्स सिंपल थिंग। ठीक है, जैसे देखो 5 7 है, 1 2 3 4 5। ओके सर, इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 ही है, तो भाई 3 घट रहा है, 3 जीरो लगा दो पहले। ठीक है, तो 5 7 1 2 3, ये होगा तुम्हारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे मैं तुमको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होता है जब नीचे जो डिनोमिनेटर है ना वो किसके फॉर्म में होगा? 10 का मल्टीपल होगा। देख रहे हो ना, 10 का मल्टीपल, केवल और केवल 10 का मल्टीपल कहने का मतलब है कि वो एक पे जीरो वाला नंबर आएगा, है ना। 10 का मल्टीपल किस तरीके का? एक पे केवल जीरो वाला नंबर आएगा, एक पे जीरो वाला नंबर आएगा, तो ऐसा ही नंबर क्या होता है? टर्मिनेट होता है। अब तुमको एक और मैजिक दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो मैजिक क्या दिखाता हूं मैं तुमको। अब भैया देखो, ये जो 1 पे जीरो वाला नंबर है वो बनता कैसे है? अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा? देखो 2 इंटू 5 क्या बनाता है? 10 बनाता है। ठीक है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या बनेगा बता दो? ठीक है, क्या बनाएगा? 100 बनाएगा। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या बनेगा दोस्त? क्या बनेगा बोलो? 1 2 3, है ना। 3 पेयर है तो 3 को जीरो बनाएगा। 10 गुने 10 गुने 10, मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर 4 होगा तो 4 बनेगा। ठीक है, जितना पेयर होगा उतना बनेगा। समझ रहे हो मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। सही है, तो इस तरीके से तुम आगे बढ़ते जा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग तब होगा जब नीचे वाला जो और तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो ये होगा। सही है, और डिनोमिनेटर कहाँ से आता है भाई? डिनोमिनेटर का नेचर कहाँ से पता चलेगा? जो उसको तोड़ते हैं तो पता चलता है कि 2 and 5, 2 and 5 2 and 5 होगा। ठीक है, थोड़ा देर पहले मैंने तुमको दिखाया था क्या कि जो 5/2 डिवाइड आया था, नीचे में देखो क्या है? 2 है। सही है ना, और ये क्या हुआ था? टर्मिनेट हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन जब नीचे में 3 था, ठीक है, तो नीचे में जब 3 था तो क्या वो टर्मिनेट हुआ था? नहीं हुआ था दोस्त, ऐसा आया था कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग आया था। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो तुम क्या देख रहे हो दोस्त कि अगर यहाँ पे 2 है तो ऐसा हो रहा है, 3 है तो ऐसा हो रहा है। इसके अलावा मैं तुमको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो तुमने देखा कि भैया 5/2 है तो क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर तोड़ेंगे ना तो मामला तो वही होगा। 5/2 क्या आएगा? 2 तुमको पता है 2/5 आने वाला है। जब नीचे 3 रहोगे तो क्या टर्मिनेट करेगा? नहीं किएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैं तुमको करके दिखाया, 0.33 आ रहा है। ठीक है, 1/4 लोगे तो 4 भाई क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो ये तुमको क्या देगा? टर्मिनेटिंग देगा। सही है ना, ये पक्के से टर्मिनेटिंग दे रहा है। ठीक है, 1/5 करोगे टर्मिनेटिंग आएगा। 1/6 करोगे, 6 में क्या है? 2 इंटू 3 है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 3 आ गया ना तो रिपीटिंग होगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्त टर्मिनेटिंग तभी होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब नीचे वाला जो नंबर है ना, नीचे वाला नंबर में केवल 2 हो और 5 हो। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो समझ लो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दैट्स सिंपल सेट। ठीक है, दैट्स सिंपल सेट, नया डायलॉग है भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा तुम्हें? ओके, तो भैया टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। इतना बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर तुमको दिख रहा है ना, और कोई नंबर तुमको दिख रहा है तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दैट्स फाइनल। ओके, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मैं तुमको ये बता रहा हूं, मैं तुमको ये फील दिला रहा था कि भैया टर्मिनेटिंग होने के लिए, ठीक है, एक पे जीरो वाला नंबर आना चाहिए। सही है, और एक पे जीरो वाला नंबर किससे मिलकर बना होता है? 2 और 5 के मिलने से बना होता है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं भाई कि किसी नंबर को टर्मिनेटिंग बताना है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये हमको पता करने के लिए 2-3 बातें हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे 5/7, ठीक है, यहां लिखा हुआ है 5, ठीक है, 2 का पावर 2, ठीक है, और 5 का पावर 1 लिखा हुआ है। तुमसे ये पूछा जा रहा है, ये सवाल है, ऐसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा, ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे बताओगे दोस्त? सबसे पहले तुम 2 काम करो, बस 2 चीज याद रखो। पहला काम क्या करना है तुमको? सबसे पहले देखो कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो पता चला कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काट कूट के छोटा कर देना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है इसको बताने के लिए बस तुमको 2 ही बात याद रखना है, और ये गांठ बांध दो। इसी से सारा सवाल चिटपट हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? ओके, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए? केवल और केवल पहला चीज तुमको क्या करना है ना,
उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्या करना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सही है। तो डू द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, डू द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब काट उठ के छोटा कर देगा, एकदम छोटा, ठीक है। पहला चीज वो करना है, और उसके बाद सी द डिनोमिनेटर, नीचे वाला को देखना है, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर इज made of only 2, 5 और बोथ, ठीक है दोस्त। देखो मैंने क्या कहा कि टर्मिनेटिंग है, इसको बताने के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग इसको बताने के लिए बस तुमको दो ही बात ध्यान रखना है, ठीक है, केवल और केवल दो बात। कौन कौन बात दोस्त? सबसे पहले देखो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, वो पहला काम करना है। उसके बाद देखो कि नीचे का जो नंबर है ना, नीचे का नंबर वो 2, 5 या दोनों से मिलकर बना हुआ है, क्या है, या तो केवल 2 से मिलकर बना होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल नीचे वाला नंबर केवल 2 से मिलकर बना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्त क्या, नीचे वाला नंबर केवल 2 से मिलकर बना होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि क्या दोस्त, दूसरी बात ये है कि नीचे वाला नंबर सॉरी देखो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ओके। दूसरा बात हमको ये देखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, वो या तो केवल 2 से, या तो केवल 5 से, या फिर 2, 5 दोनों से मिलकर बना होना चाहिए। दैट्स सिंपल एंड शॉर्ट थिंग्स। और इसी से तुम सारा क्वेश्चन को बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। कैसे कैसे होगा और जरा बताते हैं। जैसे देखो इसको तुम कैंसिल आउट करोगे, क्या होगा, देखो 5 से 5 चला गया, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, ये क्वेश्चन है, जिसको मानो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए पहले काटना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, देखो 1, 2 का पावर कितना है, 2 है। अगर ये 2 का पावर 2 है तो नीचे वाला जो नंबर है ना केवल 2 से मिलकर बना हुआ है, तो ये पक्के से क्या होगा दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ओके आगे बढ़े। जैसे देखो 1, 3, 2, 6, ठीक है, या 2, 7, यहाँ पे लिखा हुआ 2 का पावर 5 है ना, 5 का पावर 7 तुमसे पूछ रहा कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तुम्हारा जवाब क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। ओके सर कैसे, इतना जल्दी आप कैसे बता रहे हो? अरे भैया तुम भी बता सकते हो। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो ये 2 का पावर 5 है, इसमें क्या नंबर 2 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इससे नहीं होने वाला है, और इससे भी नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि तुमको पता है कि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0.5 होना चाहिए, जो नहीं है, सही है ना। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम देखेंगे दूसरा चीज क्या, कि इसके जो नीचे वाला नंबर है क्या 2, 5 या दोनों से मिलकर बना हुआ नंबर है, तो जवाब आ रहा है हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि भाई साहब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इतना आसानी से तुम बता सकते हो देख करके, ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे तुमसे दोस्त, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 6, 9, 1, 2, ठीक है, 5, सही है। यहाँ पे देखो 3, 2 का पावर 9। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे तुमको 3 दिखाई दे रहा है, क्या ये 3 से कटने वाले नंबर है, 5, 2, 7, 1, 8, नहीं कटेगा ये, समझ रहे हो ना। तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके अलावा तुमको नीचे 2 और 5 के अलावा 3 भी दिखाई दे रहा है, तो पक्के से तुम डिसीजन ले लो कि भैया ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया, सो सिंपल एंड इजी, ठीक है। बस तुमको देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है, पहली बात। दूसरी बात देखो कि वो जो नंबर है ना, जो भी नंबर है, ठीक है, ये जो भी नंबर है तुम्हारा, ओके, वो नंबर, ठीक है, में डिनोमिनेटर जो है ना 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है कि नहीं है। अगर 2, 5 से मिलकर बना हुआ है तो टर्मिनेटिंग है, अन्यथा टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्योंकि सर जरूरी है कि हर बार ये 2 के पावर 5 की पावर की फॉर्म ही देगा, नहीं देगा यार, नहीं देगा, जरूरी नहीं कि हर बार वो देगा। 3, 1, 2, 6, ठीक है, यार मान लो कि 2, 3, 1, 7, 2, 7, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा 360, क्या दिया हुआ दोस्त, 360 दिया हुआ है, ओके। अब तुम्हें ये बताना है देख करके टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या बताना दोस्त, टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहला काम तुम ये कर लो कि देखो नीचे वाला नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो,
पढ़ाया इससे पहले ठीक वाले वीडियो में, ठीक है ना। नहीं आता तो मैं बताता हूँ। देखो केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना। अगर आपको छूट गया, पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हो, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, ये भी उसी प्लेलिस्ट में डलेगा। तो आप सारे को सिस्टमेटिकली देखिए ताकि आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके ओके, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब है, 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। कितना आएगा 18, 0, 2 से लगाओगे 90 आएगा, 2 से लगाओगे 45 आएगा, है ना, 3 से लगाओगे 15 आएगा, ठीक है, 3 से लगाओगे आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो कि हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 3127। ओके, ये 2 का पावर क्यू है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, है ना, और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो क्या यह 3 का स्क्वायर है मतलब 9 है, क्या ये नंबर 9 से कटने वाला है, 7 9 1 10 10 3 13, ये नंबर 9 से कटने वाला नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा नीचे में जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, ठीक है। लेकिन दोस्त डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी तुमको कुछ नजर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि भाई साहब ये टर्मिनेटिंग नो ही है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नो ही है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इतना आसान चीज है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। चलो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्त। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ, इसी सवाल पे कुछ और भी बताने वाला हूँ। ये कंडीशन तुमने नोट कर ली है। अरे कंडीशन नोट करने की जरूरत ना है दोस्त, कॉपी उपी में दिमाग में बैठा दिया तुमको कि भैया टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इसको देखने के लिए भाई ये दुइये को बात करना पड़ेगा। पहला बात क्या, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा बात ये कि डिनोमिनेटर जो तुम्हारा है ना, मतलब नीचे वाला, वो सिंपलेस्ट फॉर्म सॉरी 2 5 या फिर दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर 2 से 5 से 2 5 दोनों से मिलकर बना हुआ है तो टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना, खत्म, समझ गया बात। तो देखो इसमें 3 तरीके का सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल तुमको बता दिए, सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, जो तुमको अभी मैंने सिखाया। और अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो 2 सवाल और बन जाता है, ठीक है, कितने डी के बाद टर्मिनेट करेगा, पहला सवाल, सही है ना। और एक और सवाल जो है वो कि उसका आंसर निकाल के दिखाइए। ये 3 सवाल बनता है, इससे 3 टाइप का सवाल बनता है, ठीक है। तो तीनों टाइप के सवाल को हम ऐसी की तैसी करेंगे अभी आपके सामने में। तो देखो भैया ये टर्मिनेटिंग है नहीं है तो इसको तो गोली मारो, तो ये सवाल इससे आगे का सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा तब 2 और सवाल बनेगा कि भैया कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या दूसरी बात ये कि उसका आंसर निकाल के दिखाइए। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये गायब हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग है तो इसका आगे का 2 सवाल खत्म हो गया, है ना। तो ये तो तुमने स्क्रीनशॉट में ले लिया ना पहले, और उसका स्क्रीनशॉट भी हमने लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो भैया फिलहाल ये देखो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो तुमसे बोला जाएगा कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, आफ्टर हाउ मच डिजिट इट टर्मिनेट। क्वेश्चन क्या दोस्त, लाख टके का क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच डिजिट, ठीक है, आफ्टर हाउ मच नहीं मेनी, हाउ मेनी डिजिट, है ना, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट्स टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट स्पेलिंग देख लेना भाई, तुम संभाल लेना, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, कितने डी के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ये तुमको बताना है दोस्त, समझे। अब देखो यार बहुत सिंपल सा चीज है, कितना डी के बाद टर्मिनेट करेगा ना, इसको देखने के लिए तुमको सबसे आसान सा बात बता दे बोलो, बता दे, हाँ बता देते हैं। तुमको देखना है कि 2 का पावर मैक्सिमम है कि 5 का पावर मैक्सिमम है। जिसका पावर मैक्सिमम होगा ना उतना ही डी के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, मैक्स पावर और 2 और 5, ठीक है। इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकालेंगे मैक्स पावर, मतलब मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, 2 और 5 का मैक्सिमम पावर हमको देखना दोस्त, ठीक है। जिसका मैक्सिमम पावर होगा उतना ही के बाद क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ओके सर यहाँ तो 5 है ही नहीं है, तो भैया दुइये को फड़िया लेते हैं ना, दुइये से फड़िया लेते हैं, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला बात। दूसरी बात कि भैया कितना डी के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो सर 5 नहीं है, अरे बेहुदा 5 है ना, देखो ना 5 का पावर 0, ठीक है। समझाने के लिए हम ऐसा लॉजिक आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम पावर किसका हुआ, 2 का, है ना, 2 है। तो आफ्टर 2 डी टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है, डिनोमिनेटर के 2 में 2 का मैक्सिमम पावर है ना। तो आफ्टर 2 डिजिट जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही डी के बाद टर्मिनेट करता है, सही है। तो
तो आफ्टर 2 डिजिट इज टर्मिनेट आफ्टर 2 डिजिट, क्या बोलेंगे दोस्त? इट टर्मिनेट आफ्टर 2 डिजिट। ठीक है, टोटल 3 सवाल। पहला टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अगर है तो 2 सवाल और बनेगा। कितना ई के बाद टर्मिनेट करेगा? तो ये 2 डी के बाद टर्मिनेट करेगा। बोलेगा सर इसका आंसर भी निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालोगे भैया? देखो तुमको पता है कि इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी तीनों क्वेश्चन का जस्ट जवाब हम एक साथ दे देते हैं। ये 1/2 2 का पावर 2 है। तुम्हें पता है कि ये एक फ्रैक्शन है। 1/2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा? 1/4। ये एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन के ऊपर नीचे जब हम सेम नंबर से गुणा कर देते हैं ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा पसीना पोंछ ले क्या? ओके, देखो भाई क्या कह रहे हैं, तुमसे ये बोला जा रहा है दोस्त कि देखो 1/4, ठीक है ना, सॉरी 1/4। देखिए दोस्त, ये 1/4 है। मैंने क्या कहा तुमको? मैंने ये कहा कि ये एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन के ऊपर नीचे या रेशनल नंबर है ना, इसके ऊपर नीचे जब हम किसी भी नंबर से सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके रिजल्ट पे, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे दोस्त? तो हम क्या करते हैं, नीचे आपको पता है कि नीचे एक पे डबल जीरो वाला नंबर आता है तभी वो टर्मिनेट होता है। तो एक पे जीरो वाला नंबर बनाने के लिए 2 को 2 है तो 5 है ना, 5 भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। मेरी बात समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 25, और नीचे क्या हो जाएगा? देखो 2 को 2 है और 2 को 5 है। तुमको सबसे पहले स्लाइड में क्या बताया कि अगर 2 को 2 है और 2 को 5 है तो भैया ये 2 मिलकर 10 बनाएगा, ये 2 मिलकर 10 बनाएगा, 10 नहीं 100 बनाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। और इसका आंसर 2 जीरो है तो 2 का दशमलव आएगा 2 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट क्या आएगा 25। 2 को 0 है, 2 अंक का दशमलव आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर निकल गया। तीनों क्वेश्चन का हम आंसर निकाल दिए। देखो सबसे पहला टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसके लिए क्या कर देखते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले सिम्पलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो जवाब आ रहा है कि हाँ भैया सिम्पलेस्ट फॉर्म में हो गया। और जब सिम्पलेस्ट फॉर्म में हो गया तो उसके नीचे वाला नंबर केवल 2, 5 या 2, 5 दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो जवाब आया कि हाँ भैया टर्मिनेटिंग है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि भैया कितना डी के बाद टर्मिनेट करेगा। तो उसके लिए देखते हैं 2 या 5 का मैक्सिमम पावर, जिसका पावर सबसे ज्यादा है और जितना पावर है उतना ही डी के बाद क्या करेगा, वो टर्मिनेट करेगा। तो पता चला कि 2 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डी के बाद टर्मिनेट करेगा। देखो 2 के बाद टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था कि भैया आंसरवा निकाल के दिखा दो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जय को 2 होगा ना उतना ही 5 पूरा देंगे, या फिर जय को 5 होगा उतना ही 2 पूरा देंगे, गुणन करके ऊपर नीचे। ठीक है, और जय को 0 आएगा तो दशमलव में बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। ठीक है, और क्या जाओ देखो दोस्त, क्या मैं तुमको बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आपको कितना ई के बाद टर्मिनेट करेगा ये पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि इसको गुना करना बड़ा टफ काम हो जाएगा। टफ काम नहीं, ज्यादा टफ काम नहीं है, चलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ कैलकुलेशन देगा वो सोच समझ के देगा ना, जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं देगा आपको। एक तो एमसीक्यू का एग्जाम है और जो आपके रेंज में होगा कैलकुलेशन का, है ना, बिना मतलब का कैलकुलेशन आपसे करवाएगा नहीं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है तो जवाब आ रहा है कि हाँ सर है। ठीक है, अरे सर किसको बोल रहे हो यार? ओके आ जाओ। तो भैया ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो भैया देखो 2 का मैक्सिमम, 2 का पावर कितना है 5 और 5 का पावर कितना है 7, तो मैक्सिमम पावर किसका हुआ 5 का, तो 7 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, है ना। तो इट्स टर्मिनेट आफ्टर 7 डिजिट, इट्स टर्मिनेट आफ्टर 7 डिजिट। ठीक है, आफ्टर 7 डिजिट। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना। ये पहला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कितना डिजिट के बाद करेगा 7 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। आंसरवा निकाल के दिखा दो, तो चलो आंसरवा भी निकाल के दिखा देंगे ना। आ जाओ देखो क्या है 3127, 3127 और नीचे क्या है 2 का पावर 5, ठीक है, और 5 का पावर 7। देखो केवल 2 5 से मिलकर बना हुआ है तो टर्मिनेटिंग तो है, नो डाउट। मैक्सिमम पावर 7 है तो 7 के बाद टर्मिनेट करेगा। लेकिन आंसर निकालने की जब बारी आएगी तो देखो 5 के 2 पे है 5 को और 5 के है 7 को, है ना, तो 5 को 0 तो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, नीचे 2 का पावर 2 से और ऊपर भी 2 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 भी तुमको चाहिए 7 को और 5 भी है 7 को, तब ना 7 को 0 बनेगा भाई, तब ना 7 को 0 बनेगा। हाँ, तब ना 70 के बाद टर्मिनेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 से ऊपर नीचे क्या किया मल्टीप्लाई। और तुमको पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो ये किया, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो
तो तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, ठीक है, 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है, और 4 1 4 1 5 हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सही बात, और 4 3 12 हो जाएगा। ओके, और नीचे तुमको पता है 7 को 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 का एगो है, 2 है 7 को, और 5 का एगो है 7 को, तो तुम्हें पता है कि एगो 2 और एगो 5 मिलके एगो 0 बनाता है ना, एगो 2 और एगो 5 मिलके एगो 0, सही है, तो 7 को 5 और 7 को 2 मिलकर 7 को 0 बनाएगा, यहाँ पे 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7, समझे। ओके, अब देखो एक 7 के बाद दशमलव डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 2 को घट रहा है 0 लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर जो होगा 8052100.0, दैट्स योर आंसर। देखो 7 के बाद टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नंबर का, ठीक है, चुटकियों में क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो आई होप मेरे साथ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, फिर मिलते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस है ना, अगला जो सेशन आएगा ना इसका, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें, ठीक है। आपको पता है कि इस चैप्टर में हमको 2 ही बात पढ़ना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स जो मैंने पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया आपको, और आज क्लास में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है हमको, है ना, विदाउट देखे हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको ये बताना रहता है कि वो जो उसका जो वो डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो बता दिया, एक बार रिवाइज करवा दे, चलो रिवाइज करवा देते हैं। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है इसको देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, पहला काम। दूसरा काम, नीचे वाला को देखो, नीचे वाला नंबर केवल 2 से या 5 से, ये 2 5 दोनों से मिलकर बना हुआ है तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा उसमें कोई और ससुरा है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, समझे। ओके, फिर सवाल है 2 क्वेश्चन और आ गया, अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 क्वेश्चन और आ जाता है कि कितना डी के बाद टर्मिनेट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर होगा, है ना, जो मैक्सिमम पावर होगा उतना ही डी के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आंसर निकाल के दिखाइए, है ना, तो जब वो घर था ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उतना ही के बाद दशमलव बैठा देते हैं, हमारा बल्ले बल्ले आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलो इसी नोट्स के साथ हम अपने इस सेशन को करते हैं विराम। आई होप आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, केवल इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको फालतू मैथ्स जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे आप आ जाइए, हम आपके वहाँ आपके प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, और आपको क्वेश्चन मोर देन 50 क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। सो टिल देन बाय बाय।